नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। आज मैं यह बात पांचवें चरण के चुनाव के वक्त में कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। आज उस अयोध्या में नरेंद्र मोदी का पूरा नैरेटिव ढह गया जो उन्होंने बड़े लंबे अरसे से बनाया था। बगल में अमेठी हो या रायबरेली, वहां पर कहीं कमल का फूल नजर नहीं आ रहा है। मैं पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अमेठी लौटकर इतने दिनों बाद मुझे लगा जैसे मैं वापस घर आया हूँ। अमेठी हर वक्त वैसे ही रहेगी, मेरे लिए वैसे ही रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं। जैसे मैं पहले ध्यान देता था वैसे ही भविष्य में भी अमेठी का ध्यान दूंगा। जैसे आपको मिलता था वैसे ही मिलूंगा, जैसे दौरे करते थे वैसे ही दौरे करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे आप दिल्ली आकर मुझे मिलते थे उस तरह से भविष्य में भी आप दिल्ली आके मिल सकें। हमें आज ध्यान देना है अमेठी के विकास का। अमेठी के विकास के लिए हमने बहुत काम शुरू किए, बहुत काम पूरे हो गए हैं, बहुत से चालू हैं। इनको पूरा करना है और नए काम शुरू करने हैं। अमेठी जो काम हमने किए इन सालों में, ये असलियत में तो अमेठी के विकास की खाली नींव है। इसके ऊपर हमें इमारत खड़ी करनी, लेकिन ये सब काम करने के लिए हमें देश में एकता और अखंडता की ज़रूरत है। हमें देखना है कि हमारी आज़ादी पर कोई खतरा ना आए। इधर आप आए तो चाहे बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, बहराइच हो या ब्रजभूषण शरण सिंह का, उसी यौन शोषक का जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने तमाम लड़कियों के साथ जिन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया उनका यौन शोषण करने वाले को जनता नकार रही है। और जब जनता यूं नकार रही हो तब बाराबंकी हो या फिर अयोध्या, कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का कोई जादू दिखाई नहीं दे रहा है। न राम के नाम का, न भगवा चोले का। हालात ये हो गए हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने किया क्या है नफरत के सिवा, मोदी ने किया क्या है झूठ बोलने के सिवा, और मोदी ने किया क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी कहता था मैं एक अकेला, उसकी स्थिति यह हो गई है कि बीजेपी के साथ में 37 दल खड़े हैं। 37 दलों के साथ वो लड़ रहा है, और वो इंडिया गठबंधन जिसके पास न संसाधन है, उसके सबसे बड़े पार्टनर कांग्रेस के खाते फ्रीज हैं, न पैसा है, न कोई व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद वो इतनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं कि
कांग्रेस अलायंस यानी इंडिया इस देश के लोकसभा चुनाव में 340 सीटें जीतता दिखाई दे रहा है। 340 सीटें। यह मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि जो मुझे उम्मीद थी कि यूपी में कम से कम अवध में इनकी स्थिति अच्छी होगी, जहां राम है वहां ही सबसे खराब स्थिति नजर आ रही है। इससे समझा जा सकता है। चलिए, इसके बाद में नरेंद्र मोदी के साथ ये 37 दल, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मशीनरी खड़ी है, मगर उनकी चूलें हिली हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि हिम्मत नहीं कर पा रहे कि रायबरेली चले जाएं, हिम्मत नहीं कर पाए कि अमेठी चले जाएं, हिम्मत नहीं कर पा रहे। इससे आप समझ सकते। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब फूलपुर पहुंचे, उसी फूलपुर जो एक वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी, और वहां पर पहुंचे तो जनता इतनी पागल हो गई कि संभाले नहीं संभली, मंच तक हिल गया। अंततः राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बगैर भाषण दिए वापस लौटना पड़ा। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आंधी चली, और उसी आंधी का असर प्रयागराज में भी देखने को मिला, जहां जनता पागल हो गई। किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। और वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संबोधित किया और बताया। यही नहीं, जब माइक खराब हो गया उस स्थिति में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू किया मंच पर। सुनिए, इसको समझ में आएगा कि आखिर क्या है। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे, जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है। ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाओ, वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के,
जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिल के, जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती, पहलवान और गाँव के थे। करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है, वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे, आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था ही बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है,
वो बहुत असुरक्षित हैं। तो चीन से जहां हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके हैं। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा। इसको अगर फोकस होकर के IIT, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब, हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में। तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल। और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति जनगणना जरूरी है। देश के लिए ये बड़ी चीज है। जो दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बहुत मीटिंग अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। यूनिक मीटिंग हुई। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या अमेठी में लोग बोल रहे हैं। इस समय हम अमेठी के जगदीशपुर में हैं और जगदीशपुर में मैंने जैसे कुछ लोगों से बात की, उसमें लोगों का रुख है कि यहाँ कांग्रेस सबसे मजबूत है और कांग्रेस यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रभाव रख रही है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक। इसको यदि हम यूँ देखें, लोगों के घरों पे भी हम देख रहे हैं तो कांग्रेस के झंडे दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस आज भी अमेठी की पहली पसंद है। ये हम रानीगंज में हैं, यह रानीगंज अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर लोगों से जो बात हो रही है, जो माहौल दिख रहा है, वो माहौल कांग्रेस का दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कांग्रेस के झंडे ही लोगों के घरों पर लगे हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ आज भी नंबर 1 पे है, चाहे जितनी ताकत मोदी या स्मृति ईरानी लगा ले। बच्चे बोल रहे हैं। कौन जीत रहा? कांग्रेस। अब की बात कांग्रेस को वोट देना है, हमें कांग्रेस को, यस कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देना है? यस। अच्छा, तब ये कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस को। अमेठी वाले है ना, इसीलिए। अपने मन से बोल रही हो कि दबाव में? अमेठी किसी के दबाव में नहीं आती। कि अमेठी तो गांधी की थी, गांधी की ही रहेगी। एक भूल स्मृति ईरानी, वो अब सुधर जाएगी। कमल कीचड़ में खिलता है, उस कीचड़ को अब साफ कर दिया गया है। अब कीचड़ नहीं चलेगा, अब कमल नहीं खिलेगा। अब जो खिलेगा वो हाथ के पंजे से वह उपज आएगी जो लोगों का पेट भरती है। वह नौकरियां आएंगी जो लोगों को सशक्त बनाती हैं। वो हाथ खड़े होंगे जो महिलाओं की आबरू बचाएंगे। वो हाथ खड़े होंगे जो मजदूरों को मजबूत करेंगे। वो हाथ खड़े होंगे जो किसानी को मजबूत करेंगे और वो हाथ खड़े होंगे जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, गले लगने के लिए, हाथ मिलाने के लिए होंगे। तो अब यह संदेश दे दिया है इस देश की जनता ने। तब नरेंद्र मोदी पागल हो जाते हैं, उनका पागलपन देखने को मिलता है। वो कांग्रेस पार्टी को नक्सली, अर्बन नक्सली बताने लगते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही
जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है हम गरीबों को देंगे, अमीरों को नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। अमीर अपना काम करें, मेहनत करें, ईमानदारी से करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बेईमानी नहीं चलेगी। हम मदद करेंगे तो गरीबों की करेंगे। बस इसी ने नरेंद्र मोदी को हिला दिया है। इसीलिए वो कांग्रेस को अर्बन नक्सल बताते हैं। क्या जनता की मदद करना, जनता के हक में खड़ा होना, जनता को हक दिलाना अर्बन नक्सल है? यदि है तो हां, हम भी अर्बन नक्सल हैं। जी हां, क्योंकि हम पत्रकारिता हैं और पत्रकारिता सदैव जनता के साथ खड़ी होती है, सत्ता के साथ नहीं। तो अब राहुल गांधी की आंधी इस देश में बड़ी तेजी से चल रही है, जो नरेंद्र मोदी का किला ढहा रही है। अब कुछ बचा नहीं। जय हिंद।